हम बात कर रहे हैं सिक्किम के लोनाक लेक की, जो एक ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर लेक का मतलब होता है कि जो ग्लेशियर पिघलते हैं और वहाँ पे वो पानी इकट्ठा होता है तो ग्लेशियर लेक बनती है। आज हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे फ्लड जो बुधवार को आया इतना भयानक रौद्र रूप था, जिस आपदा में कितना नुकसान हुआ इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इसका अंदाज़ा वहीं के लोग, क्योंकि मीडिया कुछ क्लियर बता नहीं पा रही है और वहाँ से ज़्यादा न्यूज़ बाहर आ नहीं पा रही है। सोशल मीडिया पे भी उसकी कोई चर्चा नहीं है, सब लोग बिजी हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हुआ है किसी को ध्यान तक नहीं है। आपको समझना चाहिए कि हमारे जवान उस मलबे में दब गए, लापता हैं। अब जरा सोच के देखिए, हमारे लिए, आपके लिए, जो वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ने वाले, हमारी सिक्योरिटी के लिए वहाँ जो लोग रहते हैं सिक्किम के पास ही डोकलाम में जो विवाद आप जानते हैं। आप सोचिए सिक्किम के पास रहने वाले हमारे जवान उस पानी में बह गए। आप एक इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आपदा है, लेकिन आपको कहीं देखने को नहीं मिले क्योंकि इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि वो छोटी जगह है। और हमारे देश में क्या होता है, बड़े टॉपिक पे, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो उसी पर डिस्कशन हो, पब्लिक को देखने में जिसमें मज़ा आए, जहाँ टीआरपी मिले और पब्लिक भी उसी में इंटरेस्टेड है। लेकिन हमें इस बारे में बात करनी होगी। देखिए, एक लेक है, इसमें कहा जा रहा है कि रीज़न क्या है इसके पीछे, क्या कारण था ये हुआ। पहला रीज़न ये लोगों ने कहा, जो कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि क्लाउड बस्ट हुआ होगा। तो क्लाउड बस्ट को लेके क्या है कि क्लाउड बस्ट जो मतलब कुछ लोग ऐसे जो मौसम वैज्ञानिक हैं, बाकी लोग, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5000 मीटर की हाइट पे क्लाउड बस्ट होने का चांस नहीं है। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश, एक तास मूसलाधार बारिश, मतलब जिसे कहते हैं क्लाउड बस्ट, एक तरह से बादल फटना, वो वहाँ पे नहीं हुआ। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ लोगों का अंदाज़ा है, ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जो भूकंप आया था नेपाल में उसका इम्पैक्ट सिक्किम में पड़ा हो। में भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई अभी तक कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उसका। लेकिन जो लेक है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, ग्लेशियर पीछे गए, पानी इकट्ठा हो गया। आप सोचिए 17 हेक्टेयर में, वो पिछले 30 साल में इतना पानी वहाँ इकट्ठा हुआ धीरे धीरे। पहले 17 हेक्टेयर में वो था, अब 168 हेक्टेयर में वो फैल गया था। इतना ज़्यादा पानी था उसमें। 2013 में जब आपदा आई थी उत्तराखंड में, उस टाइम इस जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था इसके बारे में भी, कि यहाँ पे लोनाक लेक में कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, आपदा आ सकती है। बाद में इस पे लेके जब 2013 में जो दुर्घटना हुई उत्तराखंड में, उसके बाद लोग जागरूक हुए, डिस्कशंस हुए, टीम बनाई गई कि ऐसा देखा गया, ऐसे ऐसे जगह चिन्हित किए जाए कि जहाँ ये दुर्घटना दोबारा ना हो, ऐसी आपदा ना आए। उसमें लोनाक लेक में बहुत रिसर्च की गई, जिसमें बताया गया कि नहीं, यहाँ पे ऐसी दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा है। इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी भी गई। सिक्किम गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने 3 पाइप लगाई थी 8-8 मीटर की चौड़ाई की, हमने 3 पाइप लगा के वहाँ से पानी को कम करने की कोशिश की थी। जैसे इसके बहुत सारे उपाय होते हैं, जो सजेशन दिया जाता है गवर्नमेंट को साइंटिस्टों के द्वारा कि क्या इसमें किया जा सकता है, उस हिसाब से वो एक्शन लेते हैं, और ऐसा लिया भी गया था। लेकिन अब क्या उसमें पूरी तरह से ऐसा कुछ किया गया है कि नहीं, अब ये बाद में जांच का विषय है क्या हुआ था। लेकिन नुकसान क्या हुआ आप समझिए। आप वहाँ से इतना फोर्स से पानी आया, आप समझें 168 हेक्टेयर में जो पानी इकट्ठा हुआ हो, वो पानी इतना फोर्सफुली 5000 मीटर ऊपर से जब नीचे की तरफ बहेगा तो क्या होगा। जब नीचे की तरफ बहेगा तो चुंगथांग एक बहुत 25,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो 1200 मेगावाट बिजली बनाता था, उस तन्ने पानी का प्रेशर वो झेल नहीं पाया और वो टूट गया। आप नुकसान का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, 25,000 करोड़ का वो सिक्किम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तहस-नहस हो गया एक बार में। उसके बाद जब आया नीचे पानी, रास्ते में जो हमारे जवानों के जो वहाँ पे जो कैंप्स थे सबके सब बह गए, हमारे जवान बह गए। इवन मतलब एम्यूशन, मतलब जो हथियार थे वो भी बह गए। और क्या हुआ, अभी आज की रिसेंट वीडियो है जिसमें पता चला कि तीस्ता नदी के किनारे एक ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि जो हथियार गोला बारूद थे उसमें बह गए, उसमें कुछ रिएक्शन होगा जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा दोबारा ना हो, गवर्नमेंट को इसके ध्यान देना चाहिए, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और इससे भी ज़रूरी चीज़ हमें जागरूक होना चाहिए।
हमें अगर मीडिया बात करे ना करे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सिक्किम के साथ खड़े हों। आपदा में हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा होना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। और सबसे आवश्यक है कि हम ऐसी आपदा दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार से क्वेश्चंस करें कि सरकार हमारे लिए आगे ऐसा क्या करेगी। हमें सवाल उठाने चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि आगे का प्लान क्या है, ऐसा दोबारा कहीं पहाड़ों पे ना हो। देखिए, जो बाढ़ का खतरा पहाड़ों पे है, वो ये आप ये नहीं कह सकते कि जो हिमाचल में है वो सिक्किम में है। हिमाचल में लोगों ने घर बना लिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं। सिक्किम में एक अलग तरह की घटना है। सिक्किम में लोनाग लेक जो थी वो ग्लेशियर लेक है, और जब वहाँ से पानी वो फुल स्पीड में आएगा तो तबाही तो मचाएगा ही। तो इसको आप हिमाचल में जो मंडी में जो बाढ़ आई उन घटनाओं से इसको मत जोड़िएगा कि वहाँ कितना नुकसान हुआ। लेकिन हमें कुल मिलाकर हमें इकट्ठा रहना है और हमें यूनिटी दिखानी पड़ेगी सिक्किम के साथ। एटलीस्ट आप लोग हैशटैग चलाते सिक्किम के लिए, जो कम से कम उन्हें भी महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान जिसे कहते हैं अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, तो हमारे साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इसके आगे कुछ नहीं कहना। ये वीडियो बस स्पेशली इसी के लिए बनाई गई थी, सिक्किम के लिए, और मैंने अपने विचार दिए। और आपके जो भी विचार हैं कमेंट करिए, और मैं चाहता हूँ इसे प्रमोट करिए। मेरी वीडियो करिए या ना करिए, आप अपनी वीडियो बनाइए, एक उसके लिए पोस्ट क्रिएट करिए, आप लिखिए कि हम सिक्किम के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।